Assalamualaikum, welcome to my program फनकारियाँ with सजा मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आज मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज काम कर रहे हैं और एनर्जी सो हाई। लेकिन खाना मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ सो के उठ के मैं आ गई हूँ इंटरव्यू करने के लिए। रेडी तो हुई हूँ लेकिन गाड़ी में ही हुई हूँ, बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने कहा चलते हैं। और क्योंकि आजकल आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है और 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो सब कुछ बंद होने से पहले हमें पहुंचना होता है। और जब हम उठते हैं तो वैसे ही सब कुछ बंद होने वाला होता है, तो कोशिश होती है कि टाइम से पहुंचे, टाइम से सारे काम हो जाएं। और बस इसी तरह से है जी लेज़ी लोगों का सिलसिला। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे ताकि हम एनर्जी से काम कर सकें और टाइम से उठ सकें, अपनी रूटीन को सेट कर सकें। आप लोग सब बोले आमीन, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा बहुत सारे लोगों की रूटीन ख़राब है। तो खैर आज का सवाल ये होगा कि 10 साल अगर आपको पीछे जाने का मौका मिले अपनी ज़िंदगी में, तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे। मैं भी एंड ऑफ द प्रोग्राम अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या मैंने किया जो मैं नहीं कभी करना चाहूँगी दोबारा, या अगर मुझे उसको इरेज़ करने का मौका मिले तो मैं क्या ऐसी चीज़ है जिसको डिलीट करना चाहूँगी। तो ये मैं प्रोग्राम के एंड पे आपको बताऊँगी। बाकी लेट्स को लोगों से अच्छी गपशप लगाएंगे और ये सवाल पूछेंगे। यार एक और मुझे लगता है बाइक राइडर हैं, क्योंकि इनकी दोस्त ने आके मुझे बताया, तो हम इनसे गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इफ़त आरिफ। इफ़त, मुझे बताएं कि आप कौन से राइडर? एक्चुअली मैं बाइक राइडर हूँ और एक्चुअली मैं तो साइकिल भी चला लेती, लेकिन बाइक राइडर हूँ। मैं पहले गवर्नमेंट के थ्रू लड़कियों को बाइक सिखाती थी, वुमेन एम्पावरमेंट। और अभी मैं प्राइवेट टीचर बाइक सिखाती थी? या अभी भी सिखा रही हूँ, मैं बाइक ट्रेनर हूँ। या कौन सी बाइक चलाती? अभी मेरे पास होंडा 125 है। होंडा 125 है। ओ, तो हेलमेट के साथ चलाती है, हेलमेट के बगैर? अगर आप चाहेंगी तो मैं अपना हेलमेट अभी दिखा सकती हूँ, और बहुत अच्छा हेलमेट है मेरा। इधर है। मैं ले आऊँ? अपनी दोस्त से बोले ओके। सोने मेरा हेलमेट लाना। सोने? आप अपनी दोस्तों को सोने कहती या मैं सोने कहती हूँ, ये मेरा तकिया क्या गोल्ड है? गोल्ड सब गोल्ड है, मैं आपको भी सोने कह सकती हूँ। गॉड, आपका कुछ गिर गया आई थिंक। ये ब्रेसलेट है जो बाइकर्स की निशानी है, वो कुछ ना कुछ एक्सेसरीज अपने बाजुओं में पहन के या ये है, अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा अच्छी फील आती है। बाइक का शौक कहाँ से आया? एक्चुअली मेरे 4 भाई है, 5वां मैं उनका भाई हूँ, और फिर उनसे देखते देखते भाइयों से, और मैंने भी बहनों वाला किरदार किधर गया? बहनों वाला किरदार अब आ गया है ना। अब मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, और हम लोग एक्चुअली पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मैं चोलिस्तान गई थी, चोलिस्तान जीप रैली पे बाइक। वो चोलिस्तान रैली जो होती है, ओके, जीप रैली भी और बाइक रैली या ऐसे ही। और उसके अभी अरंगेल हम गए हुए थे बाइक पे, और इसके अलावा हम लोग सोमानी और कश्मीर वगैरह हम लोग काफ़ी विजिट किया है। और बाइक क्यों कभी डर नहीं लगा? इतनी दूर दूर आप गए हो, सैर करके आए हो? नहीं, कभी भी डर नहीं लगा। कभी कोई अनहोनी नहीं हुई? मतलब अनहोनी को क्या कहेंगे हम, मतलब बहुत कुछ घटना नहीं, मतलब कुछ ऐसे या सब सेफ था। एक्चुअली हम लोगों ने सेफ्टी गैजेट्स प्रॉपर पहने होते हैं, हमारा प्रॉपर बाइकर सूट होता है हमारा प्रॉपर, और इसके अलावा हेलमेट बहुत अच्छा होता है। सालिया प्लीज़ आप हेलमेट लेकर आइएगा मेरा। गर्ल, कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई लड़के ना बदतमीजी कर दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हम लोग बाइक चलाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा बाइकर सूट होता है, पता ही नहीं चल रहा लड़की है कि लड़का है। हाँ ठीक ठीक, वो गेटअप इस तरह से किया हो, वैसे गेटअप कर लेते हैं ना, ताकि वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब ये मुझे नहीं लगा कि कभी किसी ने कोई किया। हाल से वो जो आवारा वाली चलाते होंगे उनको शायद थोड़ा तंग करते हो, बाल खोल के लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं। मैं आपको ये यार, ये बहुत मजे का आपका हेलमेट है। या और ये हमारा क्लब है, बाइक एंड बाइकर्स क्लब। अच्छा, और मोशन फ्री है, ये सही हो गया। हाँ हम लोग आएंगे। वेरी नाइस। ये कितने का है? ये अच्छा, ब्लूटूथ वाला? ब्लूटूथ वाला है। ये कितने का हेलमेट? ये 70,000 का। 70,000 का है। या जिनका शौक होता है वो फिर खर्च करते हैं। या बिल्कुल, इससे अभी थोड़ा सा कम लिया है, नेक्स्ट ज़्यादा हैवी वाला लेंगे। ज़्यादा हाई वाला, उसके अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हो उस हेलमेट? ये 3-in-1 है, वो 4-in-1 है। 4-in-1 में से मुराद? 3-in-1 में ये देखिए ना, ये इसकी ग्लासेस है। मैं आपको अगर शो क्या वेयर करके दिखाएं? ये देखिए, मैं आपको वेयर। हाँ श्योर। बस हमारे पास अभी बाइक नहीं है, बाकी हम राइडर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये इसका लाजमी ख्याल रखना है। लोग हेलमेट पहनते हैं और इसको बंद नहीं करते, और फिर रास्ते में आप पहनना होता है ना वार्डन से बचने, 2000 से बचने के लिए। और फिर ये जब बाइक गिरती है ना, तो फिर आपका सर, जब भी आप इसको कर लेते हैं, ये सेफ्टी है। ये सेफ्टी है। इसके बाद आपको ये ग्लासेस है, ये आपको धूप से बचा देती है, ठीक है। सो कूल। और ये आपका ये, और ये रात के वक्त अठारह, और ये आपको ये बारिश जब होती है ना तो उसको वो कर।
मतलब कि बारिश से बचने के लिए भी जो है उसके अंदर फीचर दे दिया, ग्लासेस दे दिए कूल से, तो ये 2 in 1 3 in 1 3 1 है। अब नेक्स्ट वाला इनका 4 in 1 होगा। वो सारा पीछे वो बिल्कुल कंफर्टेबल है वो। नाइस 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 यार, उतार दो, ऐसे लग रहा है पीके को बुला ला। अच्छा जी, तो ये तो आपको, आपने कहा किसी की आवाज़ ही नहीं आती, जब म्यूजिक लगाएगा तो हॉर्न आवाज़ आती है या आवाज़ आती है या हो गया। तो बाइकर को कभी प्यार हुआ है? होता है, प्यार क्यों नहीं होता, प्यार तो नेचर में है ना। अच्छा जी, कितना टाइम पहले हुई मोहब्बत? हमें हर टूर पे जाके हर पहाड़ों से मोहब्बत हो जाती है, दरख्त ये मोहब्बत जो है ये पहाड़ों से ये नेचर से मोहब्बत हो जाती है, आपको पता है। फिर ये तो बहुत ज़्यादा। आप शादीशुदा तो नहीं है? नहीं सिंगल में। तो अभी बात हो रही है या फिर कब शादी करने का इरादा रहे? अभी तो नहीं, अभी बात भी नहीं हो रही है कि एक्चुअली मैं ना अभी ना पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग बाइक पे जाके उम्रा करने। हम बाइक पे उम्रा, सऊदी अरेबिया बाइक पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। एक्चुअली कल मुझे पता नहीं था। कल हमारी एक दोस्त आ रही है यूके से, गुलफिशा, अगर आपने उसको देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो वो कल यूके से आ रही है बाइक पे। कल हमने उसको रिसीव करना ठोकर पे। अगर जाते हैं तो आपको इनवाइट करते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। या बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो मुझे बताएं, अगर आपके होने वाले शोहर जो फ्यूचर में होंगे, अगर उन्होंने कहा बाइक नहीं चलानी, फिर उसे अल्लाह हाफिज़ कह दूंगी। शोहर को बाय कह देंगी, अल्लाह हाफिज़ कह देंगी। पैशन है और मैं अपने पैशन को नहीं छोड़ सकती ना। बाइक इनका पैशन है और ये अपने शोहर को अल्लाह हाफिज़ कह देंगी, लेकिन बाइक को नहीं कहेंगे। उसको अगर मुझसे मोहब्बत होगी तो वो मेरे पैशन से भी मोहब्बत करेगा। कहेगा यार लड़की हो, अच्छा नहीं लगता, मेरी इज्जत हो, बाइक पे रुल रही हो। ओह माय गॉश, नहीं, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत हम लोग नॉर्दर्न एरिया से जाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। अभी तो आपने कहा आप सिखा रही हैं लोगों को, कभी ऐसा हुआ कि घर वाले दूध दही लेने भेजते बाइक पे? हाँ, भेज देते हैं, कभी तो आटा भी लेने भेज देते हैं। आटा भी लेकर आटा भी ले आती है कभी। तो सही भाई हो। हाँ भाई हूँ, 5वां भाई। ज़्यादा आपके घर में बाइक चलाते हैं या आप? मैं ज़्यादा चलाती हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज वो नहीं गए हुए, वो अपना बस रेगुलर वर्क के लिए करते हैं, और मैं तो ट्रैवलिंग के लिए करती हूँ ना। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताओ, आज का मेरा सवाल है वही आपसे भी पूछूंगी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाने का मौका मिले, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में कभी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी, या फिर ऐसी चीज़ जो डिलीट कर दें? मुझे कभी नहीं किसी चीज़ पे रिग्रेट रहा, कभी भी नहीं। ऐसी गलती नहीं, कोई गलती नहीं थी। बस ये एक चीज़ है कि अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ तो मुझे पायलट बनने का शौक़ था, उस वक्त मैंने स्टैंड नहीं लिया, और अगर मैं स्टैंड लेती तो मैं बन सकती थी पायलट, लेकिन बस ये था। अगर आज पायलट होती तो आज आप ज़मीन पे जैसे बाइक चला रही है, आप हवा में वो प्लेन चला। यार ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कुछ सुनाना चाहें, कोई शेर व शायरी को गाना? या बिल्कुल, आज के डिजिटल मोहब्बत को देख के मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। वो मोहब्बत में भी अजब कमाल करता है, वो मोहब्बत में भी अजब कमाल करता है, आई लव यू लिखता है और सेंड टू आल करता है। आजकल की डिजिटल मोहब्बत के बारे में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और ये हकीकत आपको ऐसा लगता है कि लड़के ऐसे करते हैं? ऐसे ही है, आजकल यही चल रहा है। लड़कियाँ ज़्यादा धोखेबाज हैं या लड़के? जिसकी किस्मत खराब है वो धोखा दे देता है, ऊपर पकड़ा का देता है, वो दे देता है ना, क्योंकि ऊपर पकड़ा जाएगा ना। किस्मत खराब तो ऊपर जाके ऊपर वाली सजाएं तो फिर इधर से भी बहुत हाथ आ गए। वही ना, इसलिए वो उसकी किस्मत खराब है। उसकी और झूठ ज़्यादा कौन? झूठ लड़के ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, डू यू रियली थिंक? कभी उसके साथ होते हैं, कहते हैं यार मम्मा के साथ ऐसे फूलते, कभी और फूलते, यार मेरा हर तितलियाँ तितलियाँ मेरा यार नहीं, मतलब लोगों के यार जैन। ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। थे ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक, और यहाँ पे हम मौजूद हैं, काफ़ी इकबाल के शाहीन भी मौजूद हैं, इनके पास चलते अच्छी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? हसन अली। हसन अली। हसन क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। हसन अली तो एक क्रिकेटर भी हैं हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कैच छोड़ दिया था वर्ल्ड कप। जी ऐसा ही है। मैंने उनका वीडियो देखा एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। उन्होंने सरेआम सारी कौम से माफ़ी मांगी, एक शो में बैठे हुए थे, आई थिंक ताबिश हाशमी के शो में, और उनका फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो वाकई में रिग्रेट में है और शर्मिंदा है कि उन्होंने कैच छोड़ा था, और उनका ये भी कहना था कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो वर्ल्ड कप हमारा होता। तो खैर हसन अली, प्लीज़ आइंदा के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देगा ताकि हमारे दिल नहीं टूटे और कोई कैच ना आप छोड़े। मुझे वैसे भी मैच का शौक़ नहीं है। नहीं है शौक, तो फिर तो आपको मसला ही नहीं है, अब हसन छोड़े या कौन छोड़े या वहाब छोड़े या कोई भी है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और ये मेरा क्योस है। अच्छा, ये आपका क्योस है, किस चीज़ का? ये
ब्लॉसम है, लेकिन इसमें आप फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, इसका क्या काम? ये शेक्स वगैरह हम। शेक्स पे आप देते हैं और बाकी वो आप स्मोगी चीज़ें, जी बिल्कुल। उसका कोई नुकसान है? नो मैम, उसका कोई नुकसान फ्लेक्स है, मुझे नहीं, ये जस्ट फन है। फन एक्टिविटी जी हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना को के घर चल सके। घर चल सकता है। अब घर कितना सा डिपेंड करता है ना, 4 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला का घर आराम से चल जाता है। तो यानी कि लड़का अमीर है माशाल्लाह। स्कूल भी है हमारा। स्कूल भी आपका? वाह, सामने देखिएगा, कौन सा स्कूल है? रेडियंट पब्लिक हाई स्कूल। रेडियंट पब्लिक हाई स्कूल। ओके, तो ये किसके नाम पे? ये आप ही चलाती हैं। आप भी चलाते हैं, तो आप उसमें क्या करते हो? मुझे उन्होंने कहा जो भी आपने करना अपनी ज़िंदगी में खुद स्टैंड करना, मैंने तो खुद स्टैंडेबल हो गई हूँ, तो वैसे कमी तो नहीं है। आपको टीचर क्यों नहीं रखा अपने स्कूल में आपकी बहन? नहीं टीचर नालायक बच्चे। बिल्कुल। नालायक बच्चा है, इसलिए टीचर ने, इसी की बहन ने अपने स्कूल में टीचर नहीं रखा। भाई को देख लें, हालांकि सीख के तो आप भी पढ़ा ही सकते हो ना। ऐसे ही है बिल्कुल, मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में। ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। बिल्कुल, मुझे ज़रा बिज़नेस करने का शौक़ है कि मैं आगे जाऊँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। माशाल्लाह इतना को अभी 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं एज अ हेल्पर था, 30,000 रुपये की नौकरी पे मैं 2 साल काम किया, तजर्बा हासिल किया। उसके बाद हम दोस्तों ने मिलकर ये पार्टनरशिप पे काम। कैसा जा रहा है? माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो मुझे बताएं, अमाना मॉल कैसा लगा? अमाना मॉल ये बहुत अच्छा, मतलब कि अमाना मॉल है, इधर जो है ना फ्लो बहुत अच्छा है कस्टमर का। और दूसरी बात ये है कि जो ये आज लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से हमारा जो है ना सेल में काफ़ी डिफरेंट। ऐसे ही सही बात है, हमें भी जल्दी आना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग करने, और 8 बजे सब बंद हो जाएगा। और ये टेंशन मेरे अभी भी माइंड में कि यार आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोग्राम बिफोर जो है कि मॉल बंद हो जाए। और अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, मैं टेंशन में हूँ थोड़ा सा। अच्छा खैर, मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे आप? आपने सामने भी देखना, वो देखिए इतने प्यारे मेरे कैमरामैन हैं, बाबर नाम है इनका। और जब हम आए थे कि खाना खाने गए हुए थे, और मुझे आपने ही बताया कि आपके कैमरामैन, आप जिनको ढूंढ रही हैं वो तो खा रहे हैं, पेट पूजा कर। अच्छा, मैंने आपकी ना फेसबुक पे काफ़ी स्क्रॉल में कर रहा था। फर्स्ट टाइम आपके साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो आके मैंने बहुत वीडियो देखता हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छा आप वीडियो शूट करते हैं। और जो भी आप जितनी भी आपकी प्रोसेस है, जितनी भी एक्टिविटी है, ये फैमिली है और बहुत अच्छी है। मैं तो सबको यही कहूँगा कि इनको देखा करें, आपको अवेयरनेस मिलेगी सबको। और एक जो बंदा उदास हो, इनका देखें, इनकी हंसी मजाक जो है ना दोस्तों के साथ, एक बंदे को दुख भुला देता है। ठीक है जी, आप पूरी बात करो ना, बोले इनका प्रोग्राम देखें। और आप वाकई में, मुझे लिटरली मुझे इतनी खुशी होती है तब जब मुझे कोई मैसेज रिसीव होता है। मैं इंस्टा पे भी खुद मैसेजेस देख लेती हूँ, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे खुद देख लेती हूँ। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि हम उदास होते हैं, लेकिन जब हम आपका इंटरव्यू देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, तो हम वाकई में हंसी खुशी हमारे चेहरे पे आ जाती है। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है, सीरियसली। जी बिल्कुल। आपका भी शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ की है। बाकी मुझे बताएं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाने का मौका मिले, तो आप मुझे बताएं कि आप कौन सी गलती नहीं दोहराएंगे जो आपने की हो? ये है कि मैं दोस्त नहीं बनाऊँगा। दोस्ती निभाएंगे, यानी कि आपने दोस्त नहीं बनाए? हाँ, किसी गर्ल ने दगा दी? नहीं, एक लड़की ने धोखा दिया? जी बिल्कुल ऐसा। ओए होए, अल्लाह, कितने टाइम का रिलेशन था जी, वो उसने मैक्सिमम 6 मंथ का था, 6 मंथ था, मगर रिश्ता भी भेजा था, लड़की भी एग्री थी, मगर उसके घर वाले कहते थे कि आप की बरादरी बहुत ऊंची है, तो कि क्या बरात? हम मुगलवार हैं। मुगल? जी। तो मुगलों में शादी नहीं करते क्या? वो कह रहे थे कि उनकी कौन सी कास्ट? वो कोई राई बरादरी के थे। अराई थे? तो अराई भी अच्छी कास्ट है। मगर वो कहते हैं कि हम कास्ट से बाहर नहीं करते। अब वो किसी गांव में बैठी है, मगर ये है कि उसने अपने जो वादे किए थे वो निभाए ज़रूर हैं, मगर ये है कि 2 दिलों को नहीं मिलने दिया सिर्फ घर वालों ने, और उसके घर वालों ने, आपके घर वालों ने तो कोशिश की, रिश्ता भी लेकर गए। ऐसे ही है बेशक। अब आपने अभी तक यानी कि ध्यान रखा हुआ है कि वो कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, जो आपको पता है वो एक गाँव में बैठी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात नहीं होती ना? होती है मेरी, साल में एक दफ़ा। साल में एक दफ़ा? किस दिन? बर्थडे वाले दिन? सालगिरह, जब ईद पे अपने घर आए। अच्छा, ठीक है। कुछ कहना चाहिए अगर वो देख रही हुई? अगर वो देख रही है तो उसको कहना कि इस साल आपने फ़ोन नहीं किया, इस साल आपने, मुझे इंतज़ार था कि आप फ़ोन करेंगी। स्टिल उस लड़की की बेशक शादी हो गई? जी बिल्कुल शादी। तो उसकी शादी भी होगी, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर आपके लिए है? जी बिल्कुल। लोग प्यार भी करते हैं, मगर
मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा उसको कोई प्यार नहीं कर सकता। तो आपका कहना है, लेकिन अगर कोई वाकई करता होता तो आपको क्यों याद करता? तो कोई शेर व शायरी हो जाए। जी मैं आपको सुनाता हूँ। रात आंखों में डली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह उसे छू आए। हम हवाओं की तरह से छुआए। तो जब याद करते हैं आप उसको, कौन सा लम्हा आपके रिलेशन का आप याद करते हो? क्या हमने शॉपिंग इकट्ठे की थी। शॉपिंग इकट्ठे की थी, आपने करवाई थी या उन्होंने? मैंने करवाई थी। ज़िंदगी में एक दफ़ा इसने शॉपिंग की है बस, बाकी वो पैसे वगैरह कोई ऐसा लिंक नहीं था, ना उसने कभी मांगे थे। अगर गोल्ड डिगर नहीं? जी ऐसे उसने कभी उसने कोई चीज़, मुलाकातें हुई 6 महीने की? मुलाकात तो ऐसा कोई नहीं, 6 माह हम मिलते रहे हैं और बिना नागा, मगर शॉपिंग एक दफ़ा इसने। कि मूव ऑन नहीं कर पाते, यानी ये बात सच्ची? बिल्कुल ऐसा ही है। पहली मोहब्बत तो कभी भी नहीं भूल। अगर कहते हैं महबूब को खुश देखना भी आपकी खुशी है, हासिल करना हर चीज़ नहीं होती। महबूब जिस चीज़ में खुश है उसको होने दो यार, अगर वो आपके बगैर भी खुश है उसको जाने दो। वो बस अपने वालदैन को देखती थी, वो कहती कि बस मैंने अपने वालदैन की हसन बात मारनी है, मगर उसने जो जो वादे किए थे उसे 3 साल से निभाए हैं। अब इस साल फ़ोन नहीं आया, ये ईद गुजर गई है, फ़ोन नहीं आया। फोन नहीं आया, क्या पता बड़ी ईद पे आ जाए। या शायद वो आई ना हो घर अपने। अभी भी आप उदास हो, स्टिल आपकी आंखों में ला वो रोना शुरू हो गए यार, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लिटरली मैं ये नहीं चाह रही थी, और आप टेंशन ना ले, क्या पता वो वापस आ जाए। अभी आप बल्कि देख सकते हैं भाई की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू हैं, और मैं मान सकती हूँ कि लड़का मोहब्बत में तभी रोता है जब वो बहुत ज़्यादा सच्चा होता है और वो गहरी मोहब्बत कर बैठ। ऐसे आप उनको कुछ कह दें, वो आपसे रब्ता भी करें या फिर आप चाह रहे हैं वो रब्ता करें, तो मेरी यही है कि वो खुश रहें। आपके दिल से अभी भी दुआ निकल। ऐसे ही है, मैंने आपको कहा महबूब की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो आपने क्यों शादी का नहीं आगे सोचा किसी और से, जबकि उनकी शादी तो हो गई? बस दिल में कोई है नहीं इसके अलावा, कोई पसंद की बात नहीं होती। खूबसूरत बहुत है, मगर कहते हैं कि चाहने वाला हर बंदा चाह नहीं सकता। कोई मोहब्बत आपको नहीं हो रही किसी और से, तो आपके दिल में वही एक लड़की समाई हुई है। जी ऐसे ही है, बेशक। अगर वो किसी और को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहे तो स्टिल रास्ते खुले? बिल्कुल ऐसे ही। मेरे घर वालों का मसला नहीं है, मेरे अब्बू सूबेदार हैं, आर्मी रिटायर हैं, उनकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, उन्होंने तो कुछ में। इतना अच्छा लड़का, उसका दिल इतना अच्छा, तो आपने क्यों नहीं बेटी दी सिर्फ कास्ट के पीछे? मतलब यार ज़ात पात सब चीज़ें यहाँ ही रह जानी है, रंग नस्ल, क्यों हम इस तरह 2 लोगों के दिल नहीं जुड़ने देते? जब निकाह की बात की थी ना, कौन सा कोई मतलब ऐसे ही चला रहे? वो उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी पहले गैरों में, तो उन्होंने डिवोर्स दे दी थी, तो उसकी वजह से कहते हैं हमने पहली बेटी का काम है, हम दूसरी का नहीं लेना चाहते। मगर मैंने उनको, माँ बाप भी डर गए होंगे। ऐसे ही है बेशक, उसने सारी बात बताई थी। मैंने कहा था कि आप कोई वसीयत लिखवाना चाहते हैं आप लिखवा सकते हैं। उन्होंने घर का बोला, मैंने कहा मैं घर लिख दूँगा, तो बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा शायद नहीं लिखेंगे, मगर मेरे पेरेंट्स को मैंने एग्री कर लिया था, मगर वो कहते चलें हमने फिर भी नहीं करना, घर की कौन सी बात है। पास उन्हें टेंशन ना ले, अल्लाह ताला की तरफ से जोड़े बने हुए हैं, नहीं पता किसकी शादी किससे होनी है। इवन मैं हूँ, मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे होनी है, मतलब अल्लाह ताला को पता है कि कौन किसकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन आप प्लीज़ रोए नहीं, बी मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, और अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा करे, उनका भी अच्छा करे, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की, वादा किया, पूरा किया, आपका भी नसीब बहुत। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए, अगली दफ़ा हम खुशी के साथ फिर मिलेंगे और फिर जी मेरे ना स्टाफ आज छुट्टी पे थे, तो इसलिए मैं कभी कभार आ जाता हूँ जब स्टाफ को ऑफ दे। मैंने देखा है ज़्यादा आप होते भी नहीं हो यहाँ पे, मैंने पहली दफ़ा ही आप। जी वो लड़का गाँव गया हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं उठ जाता। आप जितने लोग देख रहे हैं ना, आपने इस स्टॉल पे आना है, भाई को आके ना आपने हौसला देना। अगर आप इनको यहाँ देखो, ब्लॉसम नाम से इनका कियोस्क है, ठीक है? थैंक यू मोस्ट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं, आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजन मलिक। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी मौजूद है, कुछ लड़कियाँ मौजूद है, इनके पास चलते हैं और अच्छी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? तबस्सुम इकबाल। तबस्सुम, फिल्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो स्किन ऐसी है ना थोड़ी। बिल्कुल सही स्किन है, कोई पिंपल विंपल भी नहीं है, क्लियर स्किन है। चले थैंक यू। मुझसे सांवले रंगत पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, हमें नहीं पता हम क्यों ग्लूटाथायोन और वाइटनिंग ड्रिप्स और इनके पीछे भागते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन सामने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अच्छा मुझे बात बताएं, वो भाई रो रहे थे, आप हंस क्यों रहे थे? मैं आपको देख के हंस रहा। हाँ वो अच्छा मुझे देख के हंस रहे हो, जो साथ रो रहा है उसको देख के रो रहे हो। दरअसल जब मैं ना एंटर हुआ ना मॉल के अंदर, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कहाँ से आए आप? कतर से आया हूँ मैं। कतर से आप टपके हैं? जी जी टपके हैं या आए? आया था, अब Air आया। सक रहा। हाँ तो अपनी मर्जी से गए, जा नहीं पा रहे जंगी हालात की वजह जंगी हालात की वजह से फ़्लाइटें वगैरह बंद हो गई हैं ना, और बस इसी वजह से जा नहीं पा से। इस बात पे भी वैसे रोना चाहिए, हम दोनों हंस रहे रहा। नहीं अल्लाह माफ़ करे, रोना क्यों चाहिए। हैं, फिर हंस रहे हैं। मेरी बात सुने ना, कोई फ्लाइट नहीं जा रही और फिर हंस रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जब किस्मत में होगा चली जाएगी। अच्छी बात है। तो बस तुम तो अच्छा है, आप मॉल में एंटर हुए। तो मैंने ना अपने दोस्त को मतलब बताया कि ऐसे ना एक एंकर है यार, उससे मिलने की ना मतलब बड़ी ख्वाहिश है। मैं अक्सर उसकी टिकटॉक्स वगैरह चैनल वगैरह देखता हूँ। तो अभी हम जा रहे थे तो अचानक एक दोस्त ने कहा कि यार मुझे ना घर के लिए कुछ सामान वगैरह लेना, तो ऊपर आओ फूड एरिया में। तो हम इधर आया तो मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार ये तो वही है, मिल गई है। हाँ सोचा अल्लाह ताला ने करवा दिया है। आदि ऐसे ही है। आप सोच रहे होगे इस वक्त मैं जी वैगन मांग लेता। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है आपने मिल गई है, जी वैगन बराबर ही है। अल्लाह कहता है जी वैगन के बराबर है। बहुत होती है ना, देखिए ये। हाँ जी, आपके दिल में चाह होती है कि कोई आपको मिले जो सोच। हंसने का स्टाइल, आपके हंसने का स्टाइल अच्छा लगता है। हाँ मुझे नहीं, बड़े लोग हैं ऐसे मेरे। शुक्रिया जी आप सबकी मोहब्बत का। अच्छा मुझे बताएं, कतर में क्या करते हैं आप? मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी? अपनी कंपनी। CEO है? जी जी, मैं वो डिलीवरी कंपनी, जैसे इधर फूड पांडा है ना, सेम ऐसे ही उधर सनोनो, कीता और चीता का मुझे कीता कीता एक चीता भी है, लेकिन वो आई थिंक वो कार्गो का। कार्गो कंपनी है ऐसे ही। आप फूड डिलीवरी करते डिलीवरी करते हैं, फूड डिलीवरी। कौन से वाली? है मेरी HST एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस। हैं? ओके, तो कितना पैसा कमा लेते हैं कतर में आप? अल्लाह का वो शुक्र कह रहे है। ये ना पूछो, ये ना पूछो, FIA वाले आ जाए। नहीं नहीं, वो फिर इनकम टैक्स लग जाता है हमारे ऊपर। एक रफली बता दो, बस अच्छी इनकम है। कतर में कौन सी करेंसी चलती है? रियाल चलते हैं, कतरी रियाल चलते हैं। तो कतरी रियाल, हमने सुना था कतरी लोग जो है ना, कतर के लोग वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे है, बहुत दुनिया में। तो आप यहाँ पे रियाल लेके घूम रहे हो या पाकिस्तानी रुपये? इधर रियाल किधर चलते हैं जी, गरीब मुल्क में आ गए हम। आप रियाल हमें दे दो, आप हमसे पाकिस्तानी पैसे आपने रियाल क्या करना है? आप चाह रही हैं कि वो बेचूंगी ना, बेचेंगी। बेचूंगी। वो मैंने Mastermind। लगा अरे अभी पाकिस्तानी है। अच्छा ठीक है। अच्छा आज आप दोस्तों के साथ आए हो? जी जी, 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनके दो साथ। से 3 दोस्त। जी, बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट ये मेरा अफजल पहलवान मेरा दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियां क्या बोलती हैं? कि मामा आ गई है, फ़ोन बाद में करती हूँ। मामा आ गई है, फ़ोन बाद में करती हूँ। ठीक। ऑनलाइन हूँ, ऑफलाइन हूँ, लेकिन मेरा नेट चल रहा था, मैंने अपनी व्हाट्सअप बंद कर दी और ऑनलाइन शो हो रही थी। ड्रामे लगा ड्रामे लगाती हैं, एक्टिंग करती हैं। मोहब्बत हुई आप? मोहब्बत हुई है भाई को? भाई कब हुई है? तब मैं 17 साल का था, 17-18 साल। 17 साल में मोहब्बत हो गई? हाँ होगी, 17 साल के लड़के को अच्छी खासी लड़की मोहल्लेदार थी या पास मोहल्लेदारी थी। मिली मोहब्बत या नहीं? नहीं नहीं मिली। याद आती है? नहीं, याद भी नहीं आती? बड़े क्रिंज हो वैसे मोहब्बत। वो इसलिए नहीं आती कि जो अब मेरी लाइफ में है ना, जिससे मेरा निकाह हो चुका है, उसने मोहब्बत ही इतनी की है कि उसकी याद आती नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी अच्छा होता है, आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओ और आने वाले पार्टनर को इतनी इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तो वैसे भी हमारी सुन्नत है कि आप अपनी बेगम से ज़्यादा मोहब्बत करें और बदले में वो भी आपको मोहब्बत करती है। शादी एक ही रखनी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रख रहे हैं हम, कौन सा पठान है, पंजाबी है। अच्छी बात है। कुछ सुनाना चाहें शेरो शायरी? टप्पा एक सुना देता हूँ हाँ, पंजाबी, सुना दो, इसके साथ वाइंड अप। क्योंकि ना वो मेरा दोस्त मुझे सिखा रहा था, तब से मैं खड़ा था। अज दिल ओदा तोड़ाइया वे जा, दिल ओदा तोड़ाइया के टूट गई यारी वे, छला वापस मोड़ाइया वे जा। जबरदस्त हो गया सर, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक और प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नेम ईमान है। ईमान। ईमान क्या करती हो आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक पढ़ रही हूँ। ओके, मुश्किल ही काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी भाई, इस
इसमें क्या क्या पढ़ते हो आप? इसमें इन्होंने हमें दुनियादारी पढ़ाई है, बच्चों का, बच्चे कैसे बोलते हैं, हमें टीचिंग कैसे करनी होती है, मतलब सारा बेसिक बच्चे कैसे बोलते हैं बताओ? बच्चा अगर वै कर रहा है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो हमें ये नहीं कहते कि बच्चा मैं कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वो जस्ट हमें ये बताते हैं कि मतलब बच्चे की बैबलिंग एज, बच्चे की कूलिंग एज, जिसमें 2 से 4-6 ईयर का पीरियड्स, वो जस्ट हमें बताना होता है। बिकॉज ये सारा टीचिंग बेस है, तो वो हमें बताते हैं कि मतलब अगर बच्चा इस एज में तो आपने कैसे उसे डील आउट करना है, उसे कैसे पढ़ाना है। अभी से आपको सिखा दिया कि इन फ्यूचर जब आपकी शादी होए, बच्चे होए तो आपको दिक्कत ही ना हो। हमें दिक्कत ही ना हो, बिल्कुल हमने अभी से सीख लिया अपनी स्टडी के साथ साथ। बहनों में से किसी की शादी हुई है? मेरी बड़ी सिस्टर की उसके शादी बच्चे हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट मुझे लगता है आप उन पे करो। बिल्कुल, मैं उनके फेवरेट खाला होंगे, वो मेरे फेवरेट भांजा भांजी, मतलब कितने बहन भाई हैं? हम 5 सिबलिंग्स हैं। 5 सिबलिंग्स, उसमें कितनी बहनें कितने भाई? माशाल्लाह हम 3 सिस्टर्स हैं एंड हाँ मेरे 2 ब्रदर्स हैं। ओके, तो आपका कौन सा नंबर है? मेरा मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर है आपका, ठीक हो गया जी। डिम्पल भी पढ़ता है आप? और रियली मुझे अब पता चला। अच्छा जी, डिम्पल के ऊपर कितनी तारीफें सुनने को मिली? डिम्पल के ऊपर मुझे ये सुनने को मिलता है कि वैसे कहते हैं शरारती हो, क्यूट नहीं हो। हाँ, लेकिन डिम्पल से थोड़ी सी क्यूटनेस आ जाती है, वैसे कोई नहीं तारीफ। बेइज्जती प्लस तारीफ करना मिक्सअप होता है मेरा। सब होता है। लोगों को क्या मिल रहा है मिक्सअप करने का? बस उन लोगों को शायद दिली सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की तारीफ नहीं कर सकता है ना, और लोग हजम भी नहीं कर पाते तारीफ। बिल्कुल यही आजकल हो रहा है। मुझे बताएं, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज़ क्या की आपने? इधर आ जाओ। जिंदगी में सबसे अच्छी चीज़, लेक्चर बंक करती हैं ये? ओह माय गॉड, आप बंकर नहीं, मैं बिल्कुल भी लेक्चर बंकर नहीं हूँ। मैं ज़्यादा लीव पे रहती हूँ। अदरवाइज पे क्यों रहते हैं? क्या कहती है? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, आई बैक टू से दैट, क्या कहते हैं? अब तो ईमेल्स वाला हो। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं लेक्चर बंक नहीं करती। यूनिवर्सिटी में गई हूँ ना तो मैंने लेक्चर लाजमी लेने हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर से कहीं चली जाती हूँ? नहीं, हम कभी बाहर भी मोस्टली यूनिवर्सिटी के बाहर जाते हैं। हमने कभी मतलब ये नहीं किया कि लेक्चर बंक किया। बस एक हमारी मैम, यहाँ क्यों करती हैं? एक हमारी मैम है, वो बहुत सड़ियल है। उनके नाम है उनका नाम है उनका नाम है मिस आयशा। साइशा क्यों सड़ी? वो ऐसी सड़ियल है, वो हर चीज़ में ना खुद की तारीफ करती रहती है, खुद को बताती रहती है, जबकि वो है इशारा समझ जाए, मतलब ये काटते तारीफ तो वो ऐसे कहती होंगी ना कि जैसे मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी। वो ऐसी हैं, वो माशाल्लाह टॉल हाइटेड है, हमें उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। वो हमारे टीचर ने रिस्पेक्टेड है, बट वो है ऐसी कि वो खुद ही को खुद कहती रहती है। मैं बस उनकी मिमिक्री कर दो, कोई 2 डायलॉग्स की। 2 डायलॉग। You are Miss Aisha and I am your student, okay? And I am sitting in a class and आप जो है ना अभी लेक्चर दे रहे हो, आप उसके बिटवीन अपनी तारीफ कर रहे हो, जैसे आपने बताया, तो आप वो कर रहे हो, क्या बोलोगे? वो कहती हैं नहीं, वो नहीं, आप है मिस आयशा। कहती हूँ मैं तुर्की से पढ़ के आई हूँ, मैंने अपने तुर्की लेवल में ये सीखा। मेरे हाईली क्वालिफाइड शोहर हाईली क्वालिफाइड शोहर एंड मैं CGPA के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बच्चे फेल करने में बहुत मज़ा आता है एंड मुझसे उम्मीद ना रखना मैं तुम सबको फेल कर दूंगी, पास नहीं होने दूंगी। वो ऐसी वो सरेआम थ्रेट करती है। बिल्कुल सरेआम खुले ना। पढ़ चुकी हैं उनसे, क्या पढ़ रही हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने सेंड इट टू मिस आयशा ताकि इनका भी फेल वाला नंबर जो है ना बिल्कुल मिस आयशा माफ़ी तारीफ के साथ करती है और माफ़ी भी मांग रही है, तो आप प्लीज़ बच्ची को फेल ना करिए। बहुत अच्छी लगती हैं, आपका ये एटीट्यूड हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इसी के फ़ैन हैं। आपको ना यूनिवर्सिटी में वो टीचर सबसे ज़्यादा याद आते हैं जो या वो सबसे ज़्यादा तंग करने वाले हों या सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो? आपको मिस आयशा याद रहेंगी? नहीं, हम ये टॉपिक बंद करते हैं। मैं नहीं चाहती तुम फेल हो जाओ, लिटरली मिस आयशा तक वीडियो चली जानी है, ये मैं बता दूं। कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सेंड इट टू मिस आयशा। नहीं बच्चों, माजरत, आप लोगों से माजरत, मिस आयशा से माजरत। अच्छा, जब आप शीशा देखते हो, शीशा आपसे क्या कहता है? शीशा मुझसे कहता है तुम बहुत सॉफ्ट हार्ट हो, तुम बहुत लुकिंग क्यूट, लुकिंग गॉर्जियस। तो फिर आपकी खूबसूरती का राज क्या बताती है आप शीशे में? मैं अपनी खूबसूरती का मैं सिंपल हार्ट लड़की हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है फेक जो चीज़ें आजकल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में वैसा कुछ नहीं है। मतलब मैं खुद को ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत सादा दिल की बंदी हूँ। मतलब कोई भी सीधे तरीके से ना मतलब मेरा दिल जीत सकता है, सीधी सी बात। पैसे पे मरने वाली लड़की हो या प्यार?
नहीं ना पैसे पे एंड प्यार, हाँ मुझे बहुत पसंद है बिकॉज मैं अपनी फैमिली की लाडली हूँ, तो उनके प्यार ने मुझे इस तरह का बना दिया कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हर पर्सन से अब प्यार मिलना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि मुझे अब हर किसी से प्यार मिलना चाहिए। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पैसा इंपॉर्टेंट है। जो हिडन टैलेंट, कुछ गाना शाना सुनाना चाहिए, शेर व शायरी? मेरा हिडन टैलेंट तो शरारतीपन नहीं है और शेर व शायरी में मुझे कोई इतना वो नहीं है। हाँ लेकिन एक है, वो आजकल जो एक कॉमन चल रहा है, नीली परी पीली परी कमरे में बंद। मुझे अपनी दोस्त पसंद है एंड मेरी दोस्त का नेम है किंजा अब्बास। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे किंजा पसंद है। ये बाकी बहुत क्यूट लगता है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। यू आर सच अ क्यूट एंड सॉफ्ट हार्टेड गर्ल एज यू से। सो मे अल्लाह ब्लेस यू एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मिस आयशा बिकॉज शी विल गोना फेल यू if she will watch this video. बिल्कुल, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। मेयर थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये आई है मेरे पास, कहती हेलो सचल, हाउ आर यू, आई एम योर बिग फैन। और मैंने कहनी इंग्लिश कट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जरी। जरीम। जरी। जरी। जरी कहाँ से आई हैं आप? मैं जो टाउन से आई हूँ। जौहर टाउन से। आए हाय हाय, बड़े प्यारे इयररिंग्स पहन के। रिंग कितनी प्यारी पहनी। ओह थैंक यू। लुकिंग सो गुड। थैंक यू सो मच। एज में जाके बाल इतने हरियाली वाले कैसे? कुदरती। कुदरती नहीं भाई, ऑयल बताएं हमें कौन सा लगा? हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू, हर्बल ऑयल। हर्बल ऑयल। अच्छा अच्छा, सही हो गया। क्या करती हैं जरी आप? आई एम टीचर। टीचर हैं आप? इतनी कूल टीचर नहीं हो सकती। टीचर्स तो भाई सड़ियल होते हैं कुछ। आई एम टीचर और मैथ टीचर। मैथ टीचर। ये आजकल किसी को 9 का भाड़ा क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। हर बात के बाद ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि झूठ ज़्यादा टीचर आपके रिलेटेड कौन बोलता है? आपके रिलेटेड नहीं, सॉरी, आपके नज़दीक कौन बोलता है? लड़कियां ज़्यादा झूठी होती हैं, लड़के? लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़कियों से ही बोलती है जो भी बोलती है। एक झूठ बताएं अपना कॉमन झूठ। क्या मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये झूठ होता है? हाँ बहुत। और झूठ फ्रॉडिया लड़के होते हैं ना। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाने का, तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि मैंने कभी कोई गलती की नहीं ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं? और मैं जब सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, माशाल्लाह बहुत शानदार और बड़ी अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी। ओ यार माशाल्लाह, इतना सेटिस्फाई होना चाहिए ज़िंदगी से इंसान को, है ना? और बड़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं। ठीक है। कितने शहर घूमी हैं आप पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो घूमती रहती हूँ। सऊदी अरब भी मैं गई हूँ। माशाल्लाह, उम्रा कर चुकी? उम्रे दुआ मांगी थी सबसे पहली दुआ जब काबा पे नज़र पड़ती है? हाँ, सबसे पहली दुआ यही मांगी कि या रब्बुल आलमीन हमें ईमान पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देना और ईमान पे ही खात्मा करना। आमीन आमीन। बेशक। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उसी वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। ज़िंदगी में सबसे फेवरेट इंसान कौन? जो दूसरों में आसानियाँ और खुशियाँ मांटे। मैं यस। बहुत पसंद हो। बच्चों को तो अब है ही, लेकिन मेरी भी बड़ी पसंदीदा पंजाबी है ना? पंजाबी है। हो गया। अच्छा, कुछ शेर व शायरी सुनाएंगी? नहीं, शेर मैंने कभी नहीं। कोई गाना वाना? नो। कुछ अच्छी बात सुना दो। अच्छी बात यह है कि आप ज़िंदगी का हर लम्हा इंजॉय करो। मुश्किलें और परेशानियां आती रहती हैं, सब्र और अपनी नमाज से उससे अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह ताला आपकी दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेगा अगर आपका कांटेक्ट अल्लाह से मजबूत होगा तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़िंदगी में कोई ऐसा काम रह गया हो जो आप करके जाना चाहते हैं ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम कर लिए। ऐसी विश नहीं है। ज़बरदस्त। आप तो फिर जीती रहे अपनी ज़िंदगी जैसे आप जी रही हैं। हर लम्हा जी रहे हैं। अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्रा हनीफ। सिद्रा हनीफ। सिद्रा, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। सिद्रा, आप यूँ आ रही थी, फिर आप रुक रही थी, फिर आप आगे, फिर आप रिवर्स हो रही थी, क्या चल रहा था? मैं फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने कहा चल मैं फर्स्ट इंटरव्यू देती हूँ आप लोगों को। हाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। जी रॉकेट साइंस ने, इट्स ओके। चिल मारो चिल मारो। अच्छा, क्या सिद्रा क्या करते हो आप? फिलहाल तो मैं फ्री हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। अब मैं यहाँ पे पोलियो और वर्कर के लिए आई थी, तो मैं पोलियो कर रही, पोलियो टीम। किस चीज़ के लिए? पोलियो के लिए। ओके, पोलियो के लिए। आप पोलियो वर्कर हैं? जी यस। अच्छा अच्छा, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी थैंक यू। बाबर हमारे कैमरामैन कह रहे हैं आवाज़ कोई नहीं आ रही सिद्रा की। जैसे आप दरवाज़ा नॉक करके कहती है ना बाजी कोई बच्चे हैं ने, वैसे बोलो ना ऊंची आवाज़।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरवाज़ा नॉक करते सबसे पहले कहते बाजी हम पोलियो टीम से आए हैं, तो पोलियो टीम से आए और हमारे यहाँ पे 5 से 0 फिर पोलियो वाली बाजी घबरा गए फिर से। चलो आपने मेरे घर आए हो, आपने मेरा दरवाज़ा नॉक किया घर का, और क्या बोलोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या हाल है चाल है? बच्चे छोटी उम्र से छोटे बच्चों को पोलियो पिला लें, 0 जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक है, और से जो छोटे हैं मतलब किससे, फिर हम उनको ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं और वो वैक्सीन। ये नहीं कहते कि हम पिला तो ले लेकिन इतने छोटे बच्चों से नहीं पिलवाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगती हूँ छोटी, पर ये एज मेरी ज़्यादा है। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह चल रही है जी आप? माशाल्लाह से मेरे थर्ड पोलियो है। थर्ड एक पोलियो के कितने पैसे आते हैं? पहले तो 12,000 थे, अब 12,000 कुछ प्लस थे, अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं। मतलब 12,000 एक पोलियो कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? एक दिन टाइमिंग के हिसाब से कि ये वैसे ही पोलियो पूछ रहे हैं। ये जो कुछ महीनों बाद आता है ना पोलियो, 1.5 मंथ के बाद आता है। कितने दिनों में पोलियो आप वाइंड अप कर लेते हैं? 7 डेज में। 7 दिन काम करके 12,000 मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो आप लोग। पोलियो के कतरे लाजमी पिलाया करें जितने लोग देख रहे हैं, वरना आप माजूरी की हालत में मैं नहीं चाहती ज़िंदगी गुजार के जाएं। कुछ माँ बाप बहुत गलत करते हैं, बच्चों का क्या कसूर होता है, बच्चे तो बोल भी नहीं पाते, लेकिन आप उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, जिस वजह से वो बेचारे माजूर हो जाते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर मसला आ जाता है और वो अपनी लाइफ उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते जो एक हेल्दी इंसान इंजॉय कर सकता है। जी बिल्कुल। से मैंने कैंपेन चला दी। जी थैंक यू। जी अच्छा लगा, गपशप लगा के कुछ सुनाना चाहेंगी शेर व शायरी? नहीं मुझे शेर व शायरी नहीं पसंद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई जगह पर नए चेहरों के साथ। देखते रहे फनकारियाँ विद सजल मलिक।